गुड इवनिंग शुक्ला जी, गुप्ता जी, गर्ग गुड साहब, इवनिंग सर। कपूर मैडम, जैन साहब, शर्मा मैम। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। बेटा। कैसे हो? क्यों देख रहा भाई कैमरे में? लास्ट क्लास में बच्चों हमने सीबीएसई का सैंपल पेपर कर लिया था। बेटा पीछे के सारे बटन ऑन कर दे। और हमने 8 एमसीक्यू कर लिए थे। एक 8 एमसीक्यू करने में हमारा 1 घंटा लग गया था, क्योंकि हमने डिटेल में स्टडी किया। आइए अब हम आगे करते हैं। बेटा जिन्होंने ये क्लास नहीं की थी, वो वीडियो मैंने पब्लिक कर दी है और आपको शेयर भी करी है। और उसका जो थंबनेल है वो है सीबीएसई सैंपल पेपर 2023-2024। आशा करूंगा कि आप देख लेना और देख के लाइक भी करके कमेंट भी कर देना कम से कम। सर यूट्यूब पे करिए क्या? हाँ यूट्यूब पे करिए बेटा। और कहाँ होगी? झुमरी तलिया में होगी। नहीं सर, मेरे को लगा आप पे हुई है। ठीक है सर, ओके। 8 क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन हो चुका था। अब और वाला करना है। क्वेश्चंस को रीड करेंगे अब हम। अन्नू, बानू एंड चानू were our partner. Chanu has given a guarantee of minimum profit of 8,000 by the firm. गारंटी दी है फर्म ने, और फर्म के ऑलरेडी पहले ही लॉस था 5,000 रुपए का पूरे साल का। अब सवाल ये पूछ रहा है शौकीन की कैपिटल अकाउंट भानु। अब आपको ये पता है कि गारंटी केस में चाहे लॉस ही क्यों ना हो, जिस पार्टनर को गारंटी दी है उसको तो मिलेगा ही मिलेगा। अब यहां पर सवाल में क्या पूछा है? कैपिटल अकाउंट ऑफ भानु। गारंटी किसको दी गई थी? चानू को गारंटी दी गई थी। अब भाई इसको तो चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, इसे तो 8,000 रुपए मिलेंगे मिलेंगे। 5,000 को पहले ही फटका लगा हुआ था फर्म को, अब इसको भी 8 देने पड़ेंगे। टोटल फटका कितने का हो जाएगा? 13,000 रुपए का हो जाएगा। टोटल जो फटका होगा, टोटल जो लॉस होगा, ये वाला लॉस प्लस जो आपने 8,000 रुपए देने ही देने हैं उसको, चानू को 13,000 का टोटल लॉस हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब ये दोनों लॉस कौन बियर करेंगे? अन्नू और बानू बियर करेंगे। राइट अनन्या, अर्नेश, देवांश, आर्यन गर्ग, बीजीएस, हर्ष जैन। यस सर। और ये जो 13,000 का लॉस है, इसको अब इसको कौन बियर करेगा? अन्नू एंड बानू। और रेशो दे नहीं रखी तो क्या होगा? इक्वल इक्वल होगा। तो 6,500 बियर करेगा अन्नू और 6,500 बियर करेगा बानू। और जो लॉस होता है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है क्रेडिट होता है? प्रॉफिट क्रेडिट होता है, लॉस डेबिट होता है। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। चेक करो समझ आ गया कि नहीं आ गया सबको? जानवी, देवांश, हर्ष। यस सर। रीड द फॉलोइंग सिचुएशन। आंसर 9 और 10 देना है आपको। अब आप ये देखिए, रिचा एंड अनमोल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद द कैपिटल ऑफ 250 एंड 1,50,000 respectively. Interest on capital is agreed at the rate of 6% per annum. Anmol is to be allowed an annual salary of 12,500 during the year ended 31st March 23. The profit for the year, underline the word, prior to the calculation of interest but after charging Anmol salary to 62,000। यानी कि जो ये आपने नेट प्रॉफिट, जो आपने ये प्रॉफिट निकाला है, उसमें आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं कंसीडर करा, पर आपने बानू की, अनमोल की सैलरी आपने डेबिट करके जो 62,000 आया है, उसके बाद क्या लिखा? अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ, अंडरलाइन द वर्ड। ये दिस किसको रिलेट करता है? दिस प्रॉफिट मतलब 62,000। आपने 5% प्रोविजन बनाना है 62,000 का, और आपको पता है ये अकाउंट कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले आपको पता है एमआरआई की एंट्री की जाती है। आपकी ये बताइए, जो मैनेजर कमीशन है वो कितनी आएगी? नो बेटा, 62,000 का 5%। वो क्या लिखा है? 5% ऑफ दिस प्रॉफिट। दिस प्रॉफिट का मतलब क्या है? इज नॉट ए नेट प्रॉफिट। दिस प्रॉफिट का मतलब क्या है? 62,000 रुपये मुझे देना है, दिया है मैंने, मुझे बस इस प्रॉफिट में मैंने कमीशन देनी है। तो 62,000 का कमीशन, मैनेजर कमीशन क्या हो जाएगी? बिफोर वाला केस है 3,100 आ गया। पर आप जब प्रॉफिट निकालेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, तो आप क्या करेंगे? 62 में क्या ऐड कर देंगे? 12,500 ऐड कर देंगे, क्योंकि मैनेजर पार्टनर सैलरी इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट।
तो इसको नलीफाई करने के लिए आप इसे प्लस करेंगे तो ये कितना आ गया यहाँ पर 74,500 और इसमें से मैनेजर कमीशन आप 3,100 माइनस करेंगे तो कितना आ गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइए। अनन्या, अरेश, जानवी, आर्यन, हर्ष, देवांश, समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग पे निकालना है, 2.5 लाख का, 1.5 लाख का, कितना है 6%, यहाँ कितना आ गया 15,000, यहाँ कितना आ गया 9,000। समझ में आ गया? अब आपको ये वाली इंफॉर्मेशन मिल गई 71,400। अब इसमें से ये माइनस करके मुझे ये वाला जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसको डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है और मुझे आंसर कंप्लीट करके दिखाओ। ये फटाफट मुझे आंसर कंप्लीट करके दिखाओ। ये समझ आ गया कि नहीं आ गया हर्ष जैन? यस सर। और मुझे बताओ रिचा का कैपिटल जो डिविजिबल प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है? मोहक बताएगा, जल्दी करो, कर बेटा जल्दी फटाफट। सचदेवा साहब आपको ये बात समझ आ गई नहीं? अगर अगर बुधवार साहब ये दिस प्रॉफिट नहीं लिखा होता तो फिर मैं क्या करता, इसके ऊपर जो 74,500 आ रहा है फिर मैं उस पर निकालता। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और आप क्या ईद के चांद की तरह आते हो, कभी आते हो कभी नहीं आते हो? ओके चलिए आपकी मर्जी है। हर्ष जैन बेटा ये बच्चे कह रहे हैं रिचा का जो जो एक नंबर आया है उसका आंसर 20,940 आ रहा है। ठीक है सर, यही है। उसकी जरूरत नहीं है वैसे, आपको तो इन्फॉर्मेशन 1 2 पूछी थी और कितनी थी 13,900। चेक कर हर्ष जैन, हो गया? यस सर। अर्नेश समझ आ गया कि नहीं आ गया? जानवी सर समझ आ गया। Yes, sir. तो ये आंसर कौन सा हो गया यहाँ पर? ये आ गया ना 20,940 और ये कितना हो गया? ऑप्शन नंबर सी। क्या चीज? अबे यार ये लिखा हुआ है टू बी रिफ्लेक्टेड, ये वर्ड यहाँ पे टू बी रिफ्लेक्टेड अलग है ना, रिफ्लेक्ट वन पे कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है यार, ये रहा ना देख। अरे यार टाइपिंग एरर कहीं भी हो सकती है, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाया करो। क्वेश्चन नंबर 11, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर एंड राइटल टू। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 5 चीजें एप्लीकेबल होती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इक्वली, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू एनी पार्टनर, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज बाय द फर्म, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, और नो कमीशन नो सैलरी अलाउड टू एनी पार्टनर। अब गलत है बेटा, ये क्या लिखा है? ये कैपिटल रेशो, कमीशन ये भी नहीं हो सकती,
तो बताइए, ओनली 3। समझ आ गया कि नहीं आ गया? जानवी, अरनेश, अनन्या, समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। देवांश शुक्ला जी, यस सर। अब ये सवाल देखिए, आपको एक अदर देन कैश का सवाल दे रखा है और आपको नीचे जनरल एंट्रियां दे रखी हैं। आपको सवाल दे रखा है और आपको जनरल एंट्रियां नीचे दे रखी हैं। आप इनको 4 जनरल एंट्री में बतानी है कौन सी एंट्री करेक्ट है। तो देखो मैं कैसे करूंगा ये। जो ये कह रहे हैं कि सी ऑप्शन है वो अपने चांटे मार लें, बिना कुछ सोचे समझे आंसर देना। उसने क्या बोला है, एंट्री किसकी करनी है? अंडरलाइन द वर्ड सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब होता है जो वेंडर टू कैश या बैंक वाली एंट्री होती है वो करनी है आपने। आप पहले बी पहले देखो कैसे है। 20 लाख की एसेट आई, 20 लाख की आपके पास एसेट आई, आपने 6 लाख रुपए बैंक ड्राफ्ट से दे दिए, बाकी कितने रह गए? 14 लाख रह गए। 14 लाख को आप 110 रुपए से डिवाइड करो। आप देखिए फ्रैक्शन में आ रहा होगा ये। आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे? निकाल के दिखाओ 14 लाख को। वन टू सेवन पॉइंट, ये आ रहा है। बताइए, नंबर ऑफ शेयर ये आ रहे हैं। शेयर्स हो चाहे डिवेंचर हो, कभी भी फ्रैक्शन में इशू नहीं हो सकते। तो जो फ्रैक्शन का पोर्शन है वो आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी। कैसे? एसेट 20 लाख की आई, शेयर कितने आ गए? 122727.27। तो ये तो होगा नहीं, इंटू 100 कर दूं मैं तो ये वाली फिगर आ गई। प्रीमियम कितना होगा? 12727 इंटू 10, ये सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। 6 लाख आपने बैंक ड्राफ्ट से दे दिया, चाहे कैश दे दो चाहे बैंक दे दो, तो 30 रुपए का आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो 30 रुपए या तो कैश में सेटल कर दो या बैंक से सेटल कर दो। आप ये भी कर सकते थे, टू बैंक अकाउंट 6 लाख और यहां पर टू लिख सकते थे टू कैश अकाउंट 30 रुपए, टू कैश अकाउंट 30 रुपए। हालांकि सारी जो कंपनी की एंट्रियां होती हैं वो बैंक के थ्रू होती है, 30 रुपए का आपका ड्राफ्ट बन जाएगा। तो बेटर यही रहेगा कि आप, ये तो समझाने के लिए हो गया, आप 2 बार ऐसे भी करते, टू बैंक 6 लाख, टू बैंक तो 6 लाख 30 कंबाइंड अमाउंट लिख दो। अनन्या समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। कैसे डाल सकते थे सिक्योरिटी प्रीमियम? जब 1,27,727 शेयर दिए हैं, फ्रैक्शन में तो शेयर होते ही नहीं ना। ज्योति शर्मा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। जानवी, देवांश, हर्ष, यस सर। यस। हो गया क्लियर? तो विच ऑप्शन इज राइट? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब जरा ये क्वेश्चन जरा शॉर्टकट से जरा जरा दिमाग लगाओ तुम, देखते हैं कौन कौन दिमाग लगा पाता है इसके अंदर। बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से करूंगा, देखता हूं आप कितने कर पाते हो ये। क्योंकि पेपर में मिलेंगे आपको 2 मिनट, देखो तो कितने मिनट में करते हो तुम ये। कुछ बच्चे से जर्नल एंट्री पास करके करेंगे, कुछ अपने तरीके से करेंगे, और मैं आपको 1 मिनट में निकालना सिखा दूंगा ये। तू बता तेरा आंसर ठीक। क्या आ रहा है? गलत है।
इसलिए मैंने आपको कंपनी अकाउंट्स की एमसीक्यू की वीडियो दी थी, जो आपने नहीं देखी। उसमें भी ऐसे सवाल थे, इस टॉपिक पे थे, आपने नहीं देखी, मत देखो। तो पहले भी तो भेज रखी है, कौन सा तुमने मेरे को दिखा दिखा के हरा कर दिया। हाँ जी, आप मुझे बताओ अमित, क्या कहते हैं, हर्ष जैन, कितना आंसर आ रहा है तेरा? ये गुप्ता जी, देखो मैं आपको तरीका बताता हूं। करूं, बताऊं बेटा? आसान तरीका बताऊं वदवार साहब? आप ये देखो, आपके पास बैकअप कितना था, इधर देखो। आपके पास बैकअप कितना था? बैकअप मतलब जो पैसे आपने पिए हैं, आपके पास, आपको उसने 5 रुपए दिए हैं कि नहीं दिए? यानी कि 4+1, आपको 5 रुपए मिले। पेड का मतलब 5 रुपए मिल गए इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो आपके पास ये तो प्रीमियम में चला गया, तो आपके पास बैकअप कितने रुपए का है? अबे पर शेयर 4 रुपए का है आपके पास, पर शेयर। अरनेश गुप्ता जी, 4 रुपए का बैकअप है। यस सर। 5 तो टोटल मिले हैं, उसमें एक तो प्रीमियम का चला गया, जो गंगा में हड्डियां गई वो तो वापस आएंगी नहीं। अब आपने कुछ शेयर फ्यू शेयर इशू करें एट ए डिस्काउंट ऑफ 1, यानी कि आपने 1 रुपया इसमें यूज कर लिया। इसका मतलब आप पे पर शेयर कैपिटल रिजर्व कितने का है? 3 रुपए का है। अब 6,000 का आपका कैपिटल रिजर्व में आया, इसे 3 रुपए का आया, तो कितने शेयर हो गए? 2,000 शेयर इशू हो गए कि नहीं हो गए? बताओ। सबसे बढ़िया और हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क है कि नहीं है? सोचते रहोगे, एंट्रियां बनाते रहोगे, पागल हो जाओगे। शौर्य जी तो ऐसे देख रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया। अरे एक चीज बता अरनेश, तेरा ये दिमाग इतना चल रहा था क्या? नहीं सर, इतना एंट्री बना रहा था मैं तो। एंट्री बना रहा था ना, और एंट्री बनाते बनाते झंड हो जाएगी वहां। हाँ। बेटा कॉन्सेप्ट को पकड़ो, हर जैन कॉन्सेप्ट को पकड़ो। और हाँ मैं जी तुझे सर। अरनेश ये बात की गारंटी देता हूं, कोई ये दूसरा कोई XYZ कोई टीचर मेरे को ढंग से इसको करके दिखा दे, डिलीवरी दे दे, चैलेंज है। बेटा ये सिखा दे बिना एंट्री के, जैसे अरनेश अभी तू खुद 3-3 एंट्रियों की डिलीवरी दे रहा था, नहीं दे रहा था? हम्म। हाँ, अच्छा जोमेटो की डिलीवरी लगा दे डिलीवरी। भाई साहब, मतलब कहने का CUT का एग्जाम भी तो देना है आपने। 40 क्वेश्चन करने के नहीं करने, कैसे कराओगे? 3-3 एंट्रियां बनाओगे तो हो गया तुम्हारा काम। जो पहले ये सवाल 3 नंबर में आया करता था, वो अब 1 नंबर में हो गया, क्योंकि आप ओवर स्मार्ट हो गए हो बच्चे। अरे दूसरी जगह डेवलप हो गया ना। हर्ष, तेरे दिमाग में आ रही थी बात ये? नहीं सर। आर्यन गर्ग BGS, नहीं सर। अब समझ आ गया? आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि 4 रुपए 5 रुपए आपने, आपको पे कितने हुए? समझ आ गया कि नहीं आ गया? आपके पास 4 रुपए का बैकअप था, आपने डिस्काउंट दिया 1 रुपए का, यानी कि आपका 3 रुपए का कैपिटल रिजर्व पर शेयर पे है कि नहीं है? और आपका 6,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है, इसका मतलब आपने 2,000 शेयर रीइशू किए हैं। आपने 2,000 शेयर रीइशू किए हैं, यही निकालना चाहते थे हम अरनेश। यस सर। चलो ये 14 सवाल तो तुम लोगों ने सबने किया है, जरा करके दिखाओ ये। 14 और 15 आप सबने किया है, करके दिखाओ ये। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने मेरी MCQ की वीडियो देख ली ना, आपका अकाउंट्स का पेपर 2.5 घंटे में हो जाएगा। पर वो तुम देखनी क्यों है? दिल्ली से बाहर के बच्चे देख लेंगे, पर तुम नहीं देखोगे, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर।
ये वहीं से शब्द आया है। बेटा समझ आ गया कि नहीं आ गया? $24,000. ज्योति आंसर कितना आ रहा है? 24,000. ज्योति का आंसर आया 24। चेक करो सही है कि गलत है। ऐसे कैसे सही है? गलत है। यार ये बता, हमारे को सी की कैपिटल नहीं पता, तो उन दोनों की ऐड करेगा तो 19,000 उसमें एक बार बात सुन, ये जो गुडविल है ये भी तो एडजस्टेड में जाएगा। ये क्या है? हिज शेयर ऑफ गुडविल। ये एडजस्टेड कैपिटल में नहीं जाएगा। कहां लिखा कैपिटल कौन? जेड ब्रिंग 10,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो जब तू कैप्टन नहीं, एक बार बता, जब तू एक्स और वाई का कैपिटल अकाउंट बनाएगा, ये 18,000 लिखेगा, ये 20,000 लिखेगा, और उसके हिस्से की गुडविल 5,000 देगा, तो बता एडजस्टेड कैपिटल कितनी आ गई? 23,000 और 25,000, 48। वो कितने के लिए आया था? तो ये कितने के लिए हो जाएगा? टोटल कैपिटल 3/2 हो जाएगी। टोटल कैपिटल फर्म ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, रेसिप्रोकल हो गया, फिर उसका 1/3 करेगा, कितना आ गया? 24। तू 19,000 कैसे निकाल रहा है? बेटा एक नंबर में ना सवालों में बजेगी बैंड। ज्योति बेटा आपका आंसर सही था। 15वां क्वेश्चन करो। हरजैन समझ आ गया कि नहीं आ गया ये? Yes. 15वां करके दिखाओ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पता है? हाँ करो, निकालो एक्स की वैल्यू निकालो कि पर क्वार्टर कितनी थी। टोटल ड्राइंग निकाल लो, टोटल ड्राइंग को 4 से डिवाइड कर लो। करो करो जल्दी करो। अनन्या बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. अरनेश ये वाला सवाल समझ आ गया जो भी कराया है? सर आ गया। सचदेवा जी करो। मधोक जी तुम्हारा पेपर हो गया? करो अब तुमसे अभी। करके दिखाओ मेरा कितना आ रहा आंसर है। बेटा ये आंसर आ रहा है, देख चेक करो, ये आ रहा है क्या 40,000 पर क्वार्टर? मैं आपको आप ये सॉल्व कर लोगे
तो आंसर आ जाएगा आपका पर क्वार्टर का। बेटा समझ आ गया कि नहीं आ गया? ज्योति, अरे यार कहाँ पर, अरे सॉरी, ये एंड ऑफ एवरी, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है, एंड। करो, एक्स की वैल्यू निकालो आप। फार्मूला क्या होता है? टोटल ड्राइंग, और मुझे पर क्वार्टर की है, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। सचदेवा जी कहाँ अटक गए? करो। जानवी आ गया बेटा? नहीं सर, कर रही हूँ। सर इस बार जो अभी हमारा प्री बोर्ड हुआ था उसमें 4 एमसीक्यू थे, वो किसी को भी नहीं आते थे पूरी क्लास में। क्या कह रहे हो जानवी? इस बार जो हमारा प्री बोर्ड हुआ था ना अभी अकाउंट्स का, मैंने हाँ आपको भेजा हाँ पेपर, हाँ हाँ, उसमें 4 एमसीक्यू थे, वो किसी को भी नहीं आते थे। ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, इशरत को भी नहीं आते थे। मैंने उसे खुद देखा था पूछते हुए आंसर। तो तू मुझे भेजियो, नंबर बता, क्या पेपर तूने भेज भेजा, तो नंबर भेज दे। ठीक है, मैं भेजती हूँ आपको। आइए अब जरा श्याम गोपाल अर्जुन वाला सवाल करके दिखाइए, देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है। मैंने क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आप गलती करते हो, निकालो ये। जो चीजें मेरे कराने वाली होंगी मैं कराऊंगा, कुछ चीजें तुम्हें भी करनी है। ए और बी का तो ऑप्शन ही सेम दे दिया उसने। क्या गलत है? डी जिसका तुम्हारा है। भाई साहब एक बार बताओ, शाम ने 10, चाहे आप गुड्स विड्रॉ करो चाहे कैश विड्रॉ करो, आता तो वो ड्राइंग में है, तो तीसरे का नहीं आएगा ना। दूसरे का तो अर्जुन ने, तो जो अर्जुन ने विड्रॉ करा वो नहीं आएगा क्योंकि उसने कैपिटल में से किया है। पर जो उसने गारमेंट लिए हैं, क्योंकि वो कौन सा बिजनेस कर रहा है, गारमेंट का है ना, गुड्स ले रहा है तो वो ड्राइंग ही ना। चाहे कैश निकाले चाहे माल निकाले, है तो ड्राइंग। चाहे नगद निकाले चाहे माल निकाले, होगी ड्राइंग ही, पर्सनल यूज के लिए हो रहा है ना वो। बेटा मैंने आपको क्या कहा था जिंदगी में, मैंने तुम्हें पहले दिन एक बोला था बात फंडामेंटल में, कि तुमसे आईओडी लास्ट तक नहीं निकलेगी। सर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और तुम्हें मेरी बात को बड़े हल्के में लिए थे उस टाइम, लो। अरे कौन सा सवाल मुश्किल है? कॉन्सेप्चुअल सवाल है। यार मुझे थोड़ा ना पता है ये। अच्छा स्कूल में होते भी हैं तो कौन सा स्कूल तुम पढ़ने जाते हो? तुम भी नहीं पढ़ते, तुम यहाँ भी नहीं पढ़ते वहां भी नहीं पढ़ते। लिखो, अच्छा जरा एक बार ना रजिस्टर खोलियो मोहक, लिखा नहीं हुआ है, 3 पॉइंट लिखवाए थे मैंने, आपको याद होगा। इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन द क्वेश्चन, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड एवरेज पीरियड। इफ द पर एनम वर्ड इज नॉट गिवन, then interest on drawing for whole period. When the drawing out of capital, then no interest on drawing charged by the firm. Interest on capital change होता है उस केस में। अगर आप अपना रजिस्टर खोल के देखोगे तो ये तीसरी लाइन स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। हाँ,
तो गुड्स क्यों नहीं? तो गुड्स भी तो वही है। एक बात बता तू मेरे को, एक बात बता, जब तूने 11th के अंदर एंट्री पास करी थी, गुड्स यूजर पर्सनल, तूने क्या कहा था? ड्राइंग टू परचेज करी थी नहीं करी थी? और एक बात और बताना चाहूंगा आपको बेटा, जब भी आप कोई एसेट विड्रॉ करोगे तो एंट्री ड्राइंग से नहीं होती, कैपिटल से होती है। अगर आप कोई फिक्स एसेट टेक ओवर कर रहे हो तो आप ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू एसेट नहीं करोगे, आप करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट। मेरी बात जानवी समझ आ रही है कि नहीं आ रही अरनेश? Yes, sir. अगर आप Yes, कोई sir. एसेट विड्रॉ करते हो तो आप ये बताओ जनरल एंट्री क्या बनेगी? इट्स नॉट योर ड्राइंग, पार्टनर्स कैपिटल टू एसेट, नॉट ड्राइंग टू एसेट। ये गारमेंट था, आपका गारमेंट का काम है, पर्सनल यूज के लिए, तो ये ड्राइंग उसमें आ गया, ड्राइंग में आ गया। तो ड्राइंग टू परचेज बनाता है नहीं बनाता तू? तो ड्राइंग के इसका मतलब ड्राइंग हो गई। अब जब ड्राइंग हो गई तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होगा। लॉजिक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं, अगर आपने आपका फर्नीचर ले लिया तो आपने एसेट टेक ओवर करी, तो वो ड्राइंग नहीं है, वो कैपिटल है आपकी, क्योंकि आपका बिजनेस किसका है और आपने क्या निकाला है वहां से? गारमेंट निकाले। अगर फर्नीचर निकाला होता तो हाँ, ये परचेज है ना, स्टॉक इन ट्रेड है ये। अगर एसेट विड्रॉ करोगे तो वो कैपिटल से जाएगा, तो वो ड्राइंग नहीं मानी जाएगी। मेरी आपको सबको ये बातें समझ आ गई कि नहीं आ गई? अरनेश, मेरी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? यस सर, आ गए। और आपको 11th का कॉन्सेप्ट बता दिया ड्राइंग टू परचेज, तो जब ड्राइंग हुई है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 मैं कराऊंगा आपको, ये सवाल को पढ़िए। आपको पहले ये सवाल पढ़ के मुझे ये बताओ सभी जने कि ये पूछना क्या चाहता है। आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि जो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आप एसेट रियलाइज करते हैं वो कितने की हुई है, यही है ना? पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी हम डिसोल्यूशन करते हैं तो उससे पहले हमें बैलेंस शीट चाहिए होती है। दैट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेमोरेंडम बैलेंस शीट, दैट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाओगे। आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है? कैपिटल कितनी थी? 1.5 लाख की कैपिटल थी। एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी थी? 35,000 की। कैश कितना था आपके पास? 8,000। P&L का बैलेंस कितना था डेबिट में? 7,000। आपको पता है टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? तो ये बताइए यहां का कितना टोटल हो गया? 1 लाख, 185 आ गया यहां पर। अब 185 में ये जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आ गई, ये आपकी क्या बताएगी? सन्ड्री एसेट अदर देन कैश एंड अदर देन P&L कितना आ गया? ये आ गया। अब आप अपना रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। ऑल एसेट ट्रांसफर टू 170 आपने ये ट्रांसफर करा, 35,000 की लायबिलिटी करी। ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? उसके बाद वो क्या कह रहा है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपका कितना था? 5,000 था। और रियलाइजेशन का लॉस कितना था? 25,000 था। रियलाइजेशन का लॉस इस तरफ आ गया। अब आपको एक चीज याद होनी चाहिए, हमने डिसोल्यूशन में पढ़ा था कि हम एक चेकलिस्ट बनाएंगे। हमसे वो पूछ रहा है ये एसेट कितने बिकी है, ये तो हमारा फाइंड आउट है। ये एसेट कितने बिकी है नहीं पता, यही हम निकालना चाहते हैं। पर ये जो हमारी लायबिलिटी है, इधर देखिए, ये जो मेरी लायबिलिटी है इसके बारे में नहीं लिखा कि ये पे हुई है नहीं हुई। तो मैंने आपको क्या कहा था? हाथ जोड़ के उसको बुक वैल्यू पे पे कर दो। हर्ष जैन बोला था कि नहीं बोला था? हर्ष जैन बोला था सर। तो ये 35,000 रुपये यहाँ रीपे होंगे कि नहीं होंगे? और ये आपके दोनों तरफ का अकाउंट बराबर होगा
तो आपको यहाँ का एक बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगी जो ये बताएगी कि आपकी एसेट कितने की बिकी है। करो, समझ आ गया कि ना क्या सवाल? एक से एक बढ़िया बढ़िया सवाल सीबीएसई ने मजेदार सवाल बनाया, दिमाग की बत्ती जला देगा वो। हाँ, सीबीएसई सैंपल पेपर है, कल तो तू आया नहीं है। बताइए आंसर क्या आ रहा है ज्योति शर्मा? 1,50,000। 1,50,000। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चेक और कॉपी करो इसे सवाल को, आंसर को, क्योंकि कल को करने बैठोगे तो तुमसे होगा नहीं ये। बेटा 5 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे ही आएंगे। हाँ, तो सारा नहीं आएगा, 5% तो आ सकता है। किसकी? भाई मुझे नहीं पता बाकी सब्जेक्ट का, मैं तो कराऊंगा। अभी एक और आ रहा है सैंपल पेपर। अबे मैं पढ़ाता क्या हूं? क्योंकि हाँ जी, हो गया बेटा ये। बेटा हो गया ये। हर्ष, यस सर। यस सर। कॉपी हो गया? चलो मैं चल रहा हूं आगे। अरनेश समझ आ गया? यस सर। अब ये वाला करके दिखाओ मुझे सवाल। नहीं, 21वां सवाल देखो, रिटायरमेंट के ऊपर है। वो तो रट गया ना, तो आंसर निकाल के। आपको पता है ये जो ट्रीटमेंट होता है वो गेनिंग रेशियो में। पहले एक काम करता हूं, देखो जब भी आपको सवाल आएगा, आपको पहले रेशियो क्या दी हुई है? 1/2, 1/3, 1/6। तो पहले क्या रेशियो बन जाएगी? और रिटायर कौन हुआ है? बबीता जी रिटायर हो गई हैं, ये रिटायर हो गई। अब आप ये देखो, आपको न्यू रेशियो भी दे रखी है आपको 3:2। तो आप गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। किसके बीच में गेनिंग रेशियो निकलेगी? अंशुल और चंदर में फार्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। 3/5, 2/5 माइनस 3/6। मुझे बताओ ये कितना आ रहा है पहले? अबे बावले हो रहे हो क्या? 6×18 - 15। मैं सीधा यार 3/30 कर दूं?
बताइए ये रेशो आ गई कि नहीं आ गई? अब आपको ये पता है कि जो ये जो 21,000 आया ये कैसे आया है? यहां से आप ये जो हम यहां पर जो देते हैं बबीता को क्या देंगे? उसकी हर शेयर ऑफ गुडविल देंगे, हर शेयर ऑफ गुडविल। बदवार साहब हर शेयर गुडविल होती है। अब ये बताइए आप, ये जो हर शेयर ऑफ गुडविल 21,000 पे है, 21,000 किसके बराबर है? ये चंदर, तो उल्टा हो जाएगा। क्या कह रहा है तू? अरे एक बात बता, ये नहीं, जब ये बेटा 7/30 लेते हैं तो गुडविल ऑफ द फर्म चाहिए होती है, पर हम रेशो ये नहीं लेंगे। मैं बताता हूं, हम गेनिंग रेशो निकाल लेंगे ऐसे। नहीं, ये गेनिंग शेयर है ये, तो हम 3:7 ले ले, 3:7 ले ले, तो ये किसके इक्वल हो गया? 21,000 जो है, मतलब किसके बराबर हो गया वो? 7/10 इक्वल है 21,000 के, तो 1 इक्वल किसके हो गया? टोटल 30,000 हो गई, उसके हिस्से गुडविल आ गई 30,000, तो ये बैलेंसिंग फिर कितनी आ गई? 9,000। अर्नेश समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। समझ आ गया मधोक साहब? जानवी कपूर समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर, आ गया। चलें आगे। शुक्ला जी समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 18। बेटा मैं जनवरी में लूंगा, प्री बोर्ड देना है तो ले जाओ मेरे से। एक तो यही था, जरा 5 का सवाल मुझे करके दिखाओ। 18वां करके दिखाओ, पहले वाला 5 का सवाल मैं कराता हूं आपको। देखो कैसे करना है, समझाता हूं शॉर्टकट तरीके से। ध्यान से सुनिए बात को। सबसे पहले आपने पास्ट एडजस्टमेंट में क्या देखना है, जो आपने की टर्म्स आपने हाईलाइट करने हैं। नंबर 1 फिक्स कैपिटल, इसका मतलब अब जितनी भी एंट्री बनेगी वो करंट के थ्रू बनेगी। उसके बाद आप पढ़ेंगे ये क्या लिखा है, यानी कि एक एंट्री, जब सिंगल जनरल एंट्री की बात आती है तो आपकी एनालिसिस टेबल बनती है, एक रेक्टिफिकेशन एरर वाला। मेरी बात समझ में आ गई? यहां पर एक बात और वदवार साहब मैं आपको बताऊंगा। अर्नेश, हम कहते हैं जो गलती से प्रॉफिट दे दिया वो वापस ले लो, तो यहां पे 48,000 प्रॉफिट दे दिया है, राइट? अब मैं यहां पर आपको एक टेक्निकल बात बताना चाहूंगा, जो कि एक बार एग्जामिनर ने गलती करवा दी। आपको आपके फ्रेंड्स लोग कहेंगे, या कई मेरे कुलीग्स हैं, वो कहते हैं जब ये प्रॉफिट दिया हो और आपको ये दे रखी हो, 2 रेशो ना दे रखी हो, तो आप इस 48,000 को वापस मत लो, ऑलरेडी प्रॉफिट क्रेडिट टेकन बैक मत करो। मैं उनकी बात से एग्री करता हूं थोड़ा सा, बट कहां एक्सेप्शन हो जाएगी? मान लीजिए आपके खर्चे, आपको प्रॉफिट दे दिया पर आपके खर्चे इतने थे कि वो प्रॉफिट से ऊपर चले गए, इनएडिक्वेट हो गया, तो उस केस में तो आपको प्रॉफिट वापस लेना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, आप रिवाइज लॉस निकाल लोगे। आपका P&L एप्रोप्रिएशन में लॉस नहीं आ सकता। सुन रहा है मेरी बात? सिर्फ एक ही केस में आ सकता है कि पीछे से लॉस आ रहा है पर आगे से ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल गया, तो लॉस कम हो जाएगा। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ रही है, उसको पे परेशान मत हो, क्योंकि अगर आपने प्रॉफिट दिया हुआ और वो वापस ले लिया तो आपका जो रिवाइज P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा उसमें कभी भी लॉस नहीं आएगा। अदरवाइज आप गलती में पड़ सकते हो। हालांकि इस सवाल में देखो, आपके पास वैसे, अगर मैं आपसे इस सवाल में बताता हूं कि मुझे प्रॉफिट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आप यहां देखिए आपके पास प्रॉफिट कितना है, 48 है। आपके सामने खर्चा कितना है, आपने 10% इंटरेस्ट लगा दिया 8% के,
आपने 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा दिया, इसका मतलब पैसा तो वापस आएगा। बदवार साहब मेरी बात समझो, इसका मतलब ये प्रॉफिट और बढ़ेगा। और सैलरी आप पहले ही डाल चुके हो पी के अकाउंट में, जो कि क्यू में जानी चाहिए थी। तो ये 48,000 प्रॉफिट निकालते वक्त ये भी खर्चा आपने कंसीडर कर लिया। तो इस केस में आप प्रॉफिट मत लो, इस केस में आप प्रॉफिट वापस, क्योंकि आपके पास इतना खर्चा, इतना अवेलेबल प्रॉफिट है कि आपके खर्चे पूरे हो जाएंगे, तो इनएडिक्वेट होगा ही नहीं। सवाल पढ़ के मेरी बात अर्नेश समझ आ गई कि नहीं आ गई? जी सर। नहीं नहीं, आपको मैंने तरीका बता दिया ना। हाँ, अगर यहां पर ये होता सुन कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान ले नॉट प्रोवाइडेड होता तो कितना होता? 40, 32, 24, टोटल तीनों का कैपिटल कितना हो गया? 4, 3, 7, 2, 9, 1 लाख रुपए हो गई। कितना हो गया? 1,06,000 हो गया। 1,06,000 पे 10% देना है तो कितना हो गया मोटा मोटी? अरे 36, 40, कितना? 4, 3, 7, 2, 9, 96 पे कितना हो गया? 9600 हो गया। और सैलरी कितनी देनी थी? 12,000। उस केस में भी आपके पास 48,000 प्रॉफिट अवेलेबल है। तो इस केस में आपके पास एडुकेट प्रॉफिट था। तो आप सवाल को पढ़ के थोड़ा सा तो अपना टाइम बचा सकते हो ना। तो ऐसे केस में आपको प्रॉफिट वापस मत लो, गलती नहीं होगी। आप कहो अच्छा ये बताओ, अब आप क्या कहते हो कि मैं ये 48,000 प्रॉफिट वापस लूं या ना लूं? हर्ष? नहीं सर, जब एडिक्वेट प्रॉफिट है तो फिर मत। पर वही वाली बात है ना हर्ष, पेपर में इतना फोबिया होता है कि वहां पर अकल ना मर जाती है वो। हाँ जी सर। सर तो पर लोग तो इससे जल्दी हो जाएगा फ्लो फ्लो में, क्योंकि वैसे ही हुआ हुआ है। हाँ, क्योंकि हम आदत हमारी वैसी है। तो बताइए, मैं इसको वापस ले रहा हूं, ठीक है हर्ष? यस सर। तो मैं क्या करूंगा? अपनी एनालिसिस टेबल बनाऊं। नाम क्या क्या थे इनके? पी क्यू आर। मैंने 48,000 प्रॉफिट जो दिया है वो वापस ले लो। कौन सी रेशो में ले लूं? 3:, किस रेशो में किया था ये? 3:3, 4, 5। 5 से अगर मैं डिवाइड करूं 48,000 को, 96, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 96 डेबिट, 96 डेबिट। बताइए हर्ष, ये मेरी बात समझ में आ गई? यस। उसके बाद आपने 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, जबकि आपने 8 इंस्टेड ऑफ 8% की जगह 10% दे दिया। इसका मतलब 2% इंटरेस्ट आपने फालतू दे दिया, तो वापस ले लो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 2% रिटर्न बैक लेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप वापस लोगे तो पार्टनर कैपिटल को डेबिट करोगे। पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते ही आपके दिमाग में बात आनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल। बट आपके पास ये जो कैपिटल दी हुई है कौन सी दी हुई है? फिक्स्ड। फिक्स के अंदर आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग सेम रहती है, अनलेस अनटिल ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल या एडिशनल कैपिटल। राइट अर्नेश? यस सर। तो आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग सेम रहेगी। तो कितना आ गया? 400 का 2 पर 40,000 का 2%, 800। अरे यार पहले बता, कैपिटल 2% आएगी, 2% किसका? 40,000 का 2% कितना हो गया? और 32,000 का 2% कितना हो गया? 480। ये कितना आ गया? ये आ गया। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने किससे, अच्छा सैलरी किससे वापस लेनी है? आपने सैलरी आपने किससे वापस लेनी है? तो सैलरी वापस किससे लोगे? सैलरी आपने क्रेडिट कर दी पी के अकाउंट में, पी से वापस ले लो 12,000। सर और जो जो पी से प्रॉफिट सर जो लिया है। पहला स्टेप है वो अरे पी से वापस लोगे? 28,800 होगा ना? अरे रुक जा, पी से वापस ले रहा है सैलरी हर्ष। सर वो ले रहे हैं, पर जो पी से सर वो प्रॉफिट प्रॉफिट लिया है वो गलत है। 28,800 होगा। क्या कह रहा है? जो 29,400 लिखा है वहाँ 28,800 होगा। अच्छा, अरे हाँ 96। अब ये इसके यहाँ हो गया, और इसको कितना देना है?
तो ये 12,000 इधर आ गया और ये 12,000 इसका इधर आ गया। हर्ष समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अब आपके पास यहाँ पर एक सबसे पहले इसको कंप्लीट किया जाता है। ये आपका क्या आ जाएगा? अब रिवाइज प्रॉफिट आ जाएगा। इस रिवाइज प्रॉफिट को बांटो और नेट इफेक्ट निकाल के जिसकी लाठी उसकी भैंस कर दो। हाँ तो पूरा तरीके से दिखाएंगे ना। 49,920 आ गया। इस 49,920 को डिवाइड बाई 5 करो कितना आ रहा है, और नेट इफेक्ट करके एंट्री बताओ कितनी आ रही है, जल्दी करो। यहां कितना आ गया? 9984 क्रेडिट, 9984 क्रेडिट 252। अब यहां पर डेबिट के टोटल कर लो और यहां पर क्रेडिट के टोटल करके मेरे को नेट इफेक्ट का आंसर बताओ कितना आ रहा है। आर्यन सचदेवा जी समझ आ गया कि नहीं आ गया? 311। कोई बात नहीं, जैसे मर्जी कर लो, फटाफट करके दिखाओ। नेट इफेक्ट बताओ कितना आ रहा है। अरनेश समझ आ गया कि? अरनेश आप बोलो, आप क्या कह रहे थे बेटा आप? सर मैं भी प्रॉफिट के बारे में कह रहा था। अच्छा, अरनेश समझ आ गया कि नहीं आ गया? ज्योति शर्मा, हर्ष जैन, देवान शुक्ला। Yes, sir. यस सर। यस सर। जर्नल एंट्री बताओ क्या बनेगी? मधोक जी जर्नल एंट्री बताओ क्या बनेगी? बैठ गए हो हाथ पे हाथ रख के। अबे लिख के भर, वर्बली नहीं होती अकाउंट्स। मुझे जर्नल एंट्री बताओ, हर्ष जैन जर्नल एंट्री बताओ मुझे। सर पी करंट अकाउंट डेबिट 11,648, रुक जाओ, पी करंट अकाउंट डेबिट 11,648, 648, फिर आर करंट अकाउंट डेबिट 96 और क्यू को क्रेडिट कर देंगे 11,744। 2Q करंट अकाउंट। चेक करो ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा सबका। नाउ टुडे क्लास इज ओवर। कल भी 8 हुए थे, आज कितने हो गए? अरे यार कल क्या हुए? कल कितने? 8। आज कितने हो गए? 18 तक हो गए, 10 हो गए, 18। अब 34 कर रहे हैं, 2 दिन में और हो जाएंगे। कल हो गए, परसों में पेपर खत्म।